ओके, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। तुम लोग बताना कि कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से all the principles and techniques of F.W. Taylor's scientific management has been done. Yes, ma'am. Okay? It's done. Good. अब जो बचा है वो थोड़ा सा एडवांटेज बचा है। क्या आप लोगों में से कोई अपने मन से बता सकता है एडवांटेज क्या? सुनो, इस क्लास में मैंने शायद 2 बच्चों को या 1 बच्चे को कुछ प्राइज कमिट किया हुआ है तुम्हें साइलेंट रहने के लिए, और तुम ज्यादा ही सीरियसली साइलेंट हो। अमित, जब आप लोग ऑफलाइन क्लास में आइएगा प्लीज। आज आया था, चला गया, मैंने नोटिस नहीं किया। मैं पहचानूंगी कैसे? अभी सारे बच्चे को शक्ल से कहाँ पहचाने? जो लोग आते हैं मैं उनको पहचानती हूँ, उसको पहचानती हूँ, तुमको पहचानती हूँ, उसको पहचानती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, इसीलिए मैं बता देती हूँ अमित कि अभी मैं नहीं पहचानती। आप लोग अगर कोई भी आएंगे तो प्लीज लेट मी नो कि वो सारे बच्चे आए जिनको मैंने कमिट किया, और तुम नाम लिख लिख के रखते जाना, तभी तुमको मिलेगा, ठीक है ना? Ma'am, do you know me? ये अंकुर है क्या? Yes, अंकुर ma'am. तुमको मैं अच्छे से पहचानती हूँ। Yes, ma'am. I तुमको know. मैं ब्रिज से पहचानती हूँ, डोंट वरी। Yes, ma'am. I know. यस, इसीलिए ना जिन बच्चों को मैं जानती हूँ वो आएंगे तो मैं अब मैंने किसको कमिट किया आई डोंट नो, बट जिसने सही आंसर दिया था मैंने उसको कमिट किया है। तो वो जब आएंगे तो प्लीज अपना मुझे बता दीजिएगा कि मैं प्रेजेंट हूँ, ठीक है? Ma'am, I also given the correct answer that day. यू हैव आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन सारे बच्चे जब रहेंगे तो मुझे बता देंगे कि सब लोग हैं। और अब मैं रेगुलर आऊंगा, ठीक है ना? ये भी बताना पड़ेगा, रेगुलर आऊंगा। और एक है ब्रिज में, जिसमें मैंने याद 4 की एक बच्ची है जिसको भी मैंने कुछ प्राइज कमिट किया, तो कुछ भी छोटा मोटा जो भी है, प्राइज इज प्राइज, यू वन दिस, है ना? आपने उसको जीता है, वो आपको मुफ्त में नहीं मिला है। यू Yes, ma'am. वन We दिस deserve इज it. अ बिग थिंग, ठीक है ना? वो क्या We है, deserve डजंट it. मैटर। ये क्या मैटर करता है कि वो क्या है? मैटर ये है कि आपने उसको जीता। सिर्फ We आपने deserve. जीता, ये बड़ी बात है। आपके क्लास में अगर दूसरा भी कोई आंसर जानता तो शायद आप नहीं जीतते, क्योंकि सिर्फ एक आदमी ने सही जवाब दिया, इसलिए मैंने वो बोला, ठीक है? ओके, मैंने ये जिम्मेदारी अभिषेक को दे दी है। ओके, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी के लिए एक्स्ट्रा चॉकलेट। एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है? एडवांटेज क्या है बताइए थोड़ा। दैट डिपेंड्स अपॉन योर कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क, ठीक है ना? वो शेयरिंग ऑफ चॉकलेट, ठीक है? रिलेशनशिप अच्छा होगा, क्यों होगा अच्छा? वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है? तुमने क्या कहा? सब अपने मन से अच्छा बात बोल रहा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का आपको क्या अच्छाई नजर आया जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें? देखो, सबसे पहले जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा, जिससे कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है, ना सामान वेस्ट हो रहा है, ना टाइम वेस्ट हो रहा है, ना मनी वेस्ट हो रहा है, ना एनर्जी वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना? एवरीथिंग इज प्रॉपरली यूटिलाइज्ड इन द मैक्सिमम, इन सच ए वे कि इससे ज्यादा आप यूज करोगे तो खराब हो जाएगा, और इससे थोड़ा कम करोगे तो उसका यूटिलाइजेशन थोड़ा कम होगा, ठीक है ना? इतना ज्यादा यूटिलाइज करो कि आप प्रॉपर उसको यूज कर सको, ठीक है ना? इतना भी नहीं यूटिलाइज करना ना कि अगले दिन से वो काम करने के लायक ही ना रहे, वो मशीन खराब हो जाए, वो मटीरियल खराब हो जाए, या आदमी का बिल्कुल वो हो जाए, एक्सप्लॉइट हो जाए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी मैक्सिमम एंड बेस्ट, ठीक है ना? जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं और कम भी नहीं कि बच गया है कुछ करता है, ऐसा भी नहीं। नेक्स्ट, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग आपको इंश्योर करता है कि जो आपकी इफिशियंसी है जो ह्यूमन रिसोर्सेज की, वो बढ़ेगी और आउटपुट ज्यादा होगा, ठीक है ना? क्योंकि आपने सही जगह पे सही लोगों को लगाया है, राइट? हार्मोनियस रिलेशनशिप, जो आपने कहा कि रिलेशनशिप अच्छा होगा बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय वर्कर्स। और स्टैंडर्डाइजेशन, जो उस दिन का क्वेश्चन था, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, मशीन्स, टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग। ये क्या करता है? ये हमारी इफिशियंसी को बढ़ाता है, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाता है, हमारे डिमांड को फुलफिल करता है। तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट वही होते हैं जो बहुत ज्यादा मार्केट में जिसका डिमांड होता है, जो खप सकता है, और जो हम बहुत कम लोगों के लिए बनाते हैं, जो कस्टमाइज बनाते हैं, वो कम ही बनाते हैं। वो ज्यादा बना लेंगे तो फिर हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगा, कैपिटल जो हमारा है वहां पे लॉक हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसका डिमांड ना हो और हम
जो पैसा तो लगाए हैं, तो आप पैसा कहाँ से निकालेंगे जब तक बिकेगा नहीं? तो बहुत दिनों तक आपका कैपिटल उसमें लॉक हो जाएगा, जिससे आपको फाइनेंशियल नुकसान होगा। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन प्रमोट्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो सिर्फ ये एक पॉइंट है जो मैं समझाना चाहती हूँ। साइंटिफिक, अच्छा ठीक है, तुम वो तो ना रिमूव कर दीजिए ना। मैं रिमूव नहीं कर रही, लोगों को वेटिंग रूम में रख रही हूँ। तो वापस जो भी ऑन नहीं कर रहे हैं, मैं सबको अंकुर अभी किया है। हाँ, ऐसी दोस्ती मत निभाओ, आने दोस्त को नेक्स्ट में बताती हूँ। ठीक है, गुड। और भी बच्चों ने ऑफ किया है, मैं वापस सबको वेटिंग रूम में डाल रही हूँ और फिर मैं उसको इन नहीं होने दूंगी। आई एम पुटिंग ऑल ऑफ देम इन वेटिंग रूम। ठीक, नहीं पढ़ना है, मैं वेटिंग रूम में डाल रही हूँ सौरभ को। अटेंडेंस नहीं बनेगा। अब एक एक करके ये करने में बहुत टाइम जाता है ना, इसलिए मैं इनको एब्सेंट ही कर देती हूँ सीधा। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग। तो लास्ट है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन प्रमोट्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जितना आप साइंटिफिकली इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे या कैलकुलेशंस करेंगे, प्लीज, ठीक है ना, कैलकुलेशंस करेंगे या आपका रिसर्च बेस्ड आपका डॉक्यूमेंट रहेगा और आपका प्रपोजल रहेगा, उतनी क्या होगी, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, क्योंकि आप प्रॉब्लम समझ पाएंगे, फिर उस प्रॉब्लम को जब समझेंगे तो उससे रिलेटेड आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो टेक्नोलॉजी को, टूल्स को, जो भी चीज की जरूरत है, मशीन का एडवांसमेंट होगा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। बिना कोई रिसर्च के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के क्या ये पॉसिबल है? No, ma'am. जिनको भी अभी एडमिट किया है कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो वापस से भेज दूंगी वेटिंग रूम में और अब रिमूव कर दूंगी। ठीक है, तो क्या होता है, ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से आपको न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टूल्स, न्यू मशीन, न्यू प्रोग्राम सब लॉन्च करने में मदद मिलती है। आप नया नया कुछ करते जाते हैं, नहीं तो मैनुअली करते रहेंगे तो फिर वहीं पर हम रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दीपक एंड अभिषेक है शायद, अभिषेक सिन्हा कौन है? आप है, ज्वाइन किए हैं। एक कोई कर दो स्क्रीनशॉट ले, तुम रहो तब, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, एक तो रहने। बाकी जिनको भी मैंने इन किया है वो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर ले, नहीं तो मैं उनको फिर से निकालूंगी, रिमूव कर दूंगी। ओके, दीपक, दीपक, ठीक है। हार्मोनियस रिलेशनशिप, ठीक है ना, हार्मोनियस रिलेशनशिप ये सब हो चुका है। अब हम आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पे। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किसने दिया है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज गिवन बाय हेनरी फ्यूल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में, एक सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल ने दिया। हेनरी फ्यूल ने भी अपना जो करियर शुरू किया था वो 1860 में करियर शुरू किया था, और वो फ्रांस के कंपनी में जूनियर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा था। अब अगर आपके पास एक सवाल आएगा, सवाल ये आ सकता है कि, ये सवाल आ सकता है कि जो मैनेजमेंट की जितनी भी थियोरीज है वो किस बेसिस पर दिए गए, तो आपका आंसर होना चाहिए एक्सपीरियंस के बेसिस पर, क्योंकि किसी ने कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं किया था इसके लिए, उनके अपने काम के आधार पे जो अनुभव था उस बेसिस पर उन्होंने मैनेजमेंट के थियरीज दिए हैं, राइट, उन्होंने उस बेसिस पर दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि हेनरी फ्यूल काम कर रहे थे एज जूनियर इंजीनियर इन
फ्रेंच कंपनी, ठीक है, फ्रांस की कंपनी में। उसके बाद उनको he was appointed as the chief executive officer of the same company in 1888. After how many years? 60 से, ठीक है, 60 से 70, 70 से 80 and 80, 28 years के बाद, राइट, उनको उसी कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया। क्यों किया इतना तरक्की? इससे भी पहले हमने बात था साइंटिफिक मैनेजमेंट में he was working there as a laborer, then वहां से वो इतना प्रमोट हुए। इनको मिला क्योंकि इनके अपने मैनेजमेंट अनुभव के हिसाब से इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1960 में, जिसको पब्लिश कराया। उसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरल, मतलब एट जनरल आप कैसे इंडस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन को ला सकते हैं। अब समझ में आ गया कि इनका काम, इन लोगों का काम बेसिकली बेस्ड था इंडस्ट्री बेस्ड, ठीक है। इंडस्ट्री मींस प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, किसी न किसी फैक्ट्री यूनिट बेस्ड था। उस समय प्रोडक्शन इज इन डिमांड, आईटी इज नॉट इन डिमांड। उसका इतना डिमांड नहीं था जितना प्रोडक्शन था, सामान का फिजिकल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह उसको देने का था। ये सब वही बच्चे हैं क्या? बार बार सौरभ तो वही है। गुड मॉर्निंग, आप लोगों को क्लास में ज्वाइन करवाती हूँ तो कैमरा ऑन रखिए, वरना मैं निकाल दूंगी फिर से, ठीक है। नाउ तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया। कितने प्रिंसिपल? अभी तो तुमने 5 प्रिंसिपल ही भरे थे यार, ठीक है ना। इन्होंने पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल्स दिए, किस चीज के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल सेटअप, ठीक है ना। आप कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसको ठीक से रन कर सकते हैं, इसके बारे में देखो। डिवीजन ऑफ वर्क, ये तीनों में कॉमन है, यानी ये साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और आगे जो पढ़ेंगे हम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, तीनों में कॉमन है। तो पहला पॉइंट डिवीजन ऑफ वर्क, इसीलिए मैंने दिया कि दिस इज डिवीजन ऑफ वर्क। यू नो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या? मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। पहले तो जो टास्क है उसको सिंपलर टास्क में डिफाइन कर लीजिए, सिंपलर एलिमेंट में ब्रेक डाउन कर दीजिए, एंड देन एबिलिटी के हिसाब से, लोगों के स्किल सेट के हिसाब से उनको एलोकेट करिए उनका काम, राइट। डिवीजन ऑफ वर्क इन्होंने भी रेकमेंड किया था, ठीक है। इसका से आपको क्या बेनिफिट होगा? तो इन्होंने एक टर्म दिया स्पेशलाइजेशन, जैसे कि हमने अभी स्टैंडर्डाइजेशन एक टर्म समझा, इन्होंने स्पेशलाइजेशन का एक टर्म दिया कि डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प अस इन स्पेशलाइजेशन। जैसे कि अगर मैं रेगुलर, ठीक है ना, हर साल बच्चों को पीपीएमई पढ़ाते हो, आई बिकम स्पेशलाइज्ड, ठीक है ना। आंख मूंद करके बच्चे कहीं से पूछेंगे, मैं जवाब दे सकती हूँ। अभी तुम नीतीश सर का एग्जांपल ले लो, आप 15-16 ईयर से वो ये इस कैरियर में है, पढ़ाने लिखाने, शायद मोर देन दिस, आई डोंट नो, मे बी मोर देन दिस 20 ईयर्स से वो इस कैरियर में, आई डोंट नो। लेकिन लगातार एक ही इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, ये सब जो भी है उनका वो पढ़ा रहे हैं। तो अब उनसे बच्चे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स का कोई भी सवाल पूछे तो कहीं से बता सके, मोबाइल पे देखते देखते बता देंगे आपको, राइट। कैसे? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन कि आपने एक काम को रिपीटेडली किया है, इतनी बार किया है, आपको वो काम इतना दिया कि आप एकदम उसमें चमक गए, निखर गए। इसका एडवांटेज ये होता है, यानी स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज है कि जब डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो आपको क्या होता है? श्रीमती, ठीक है, मैं यहाँ देख रही हूँ। तो स्पेशलाइजेशन ये ना, एक सेकेंड,